देश और दुनिया में युवाओं को धर्म जागरण की सीख दे रहे हैं और भावना योग के माध्यम से एक नई अलख जगा रहे हैं। भारत देश कैसे भारतीयता को अपनाएं, इसलिए परम पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज अपना प्रकाश फैला रहे हैं। आइए आज एमपी न्यूज़ के इस खास सेगमेंट में आपकी मुलाकात कराते हैं परम पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज से और उनके श्रीमुख से जानने समझने की कोशिश करते हैं कि वास्तविक मायनों में धर्म आखिर क्या है और आज का नौजवान, आज की युवा पीढ़ी किस तरह से सद्मार्ग पर चले, सकारात्मकता को जीवन में आत्मसात करे और गुरुश्री के वचनों को आगे जीवन में अपने मूल्यों में उतारे, ताकि सही मायनों में भारत को नैतिकता के एक नए शिखर पर देखा जा सके। परम पूज्य मुनिश्री, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी न्यूज़ के इस खास सेगमेंट में। यूँ तो हमने आपके महाराज श्री बहुत बार सुना है और आपके श्रीमुख से हमने कई प्रेरक वाक्य भी जीवन में उतारे हैं। किस तरह से आज के इस वर्तमान दौर में आप देख रहे हैं धर्म की प्रासंगिकता और आधुनिक युग का ये जो बदलता परिवेश है, आपको लगता है कि हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारे विचार और धर्म के संरक्षण के लिए आप जैसे साधु महात्माओं को आगे आना होगा और एक सही नेतृत्व देश को देना होगा, तभी सही मायनों में भारत जो है विश्व गुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ पाएगा? आपने बिल्कुल सही बात की है और मैं समझता हूँ आज धर्म जितना प्रासंगिक है वो अतीत में नहीं रहा, क्योंकि धर्म की प्रासंगिकता तभी रही है जब अधर्म फैला। दिए की जरूरत तभी होती है जब अंधेरा होता है। आज सघन अंधकार है और इस अंधकार को हम धर्म के दीप से ही नष्ट कर सकते हैं। हमें चाहिए कि हर व्यक्ति के हृदय में ऐसी ज्योत जलाए जिससे हर किसी के अंतस का अंधकार मिटे, अंतस का प्रकाश प्रकट हो, वो अपने जीवन और जीवन की व्यवस्थाओं को समझ सके। और जहाँ तक भारत को विश्वगुरु बनाने का सवाल है, तो भारत को विश्वगुरु उसी दिन बना दिया जब भारत विश्वगुरु उसी दिन बन जाएगा जिस दिन प्रत्येक भारतीय के हृदय में भारत बस जाएगा। आज दुर्भाग्य है कि हम बातें भारत की करते हैं लेकिन मन में भारतीयता की जगह कुछ और बसा रखते हैं। तो हर भारतीय को अंदर से भारतीय होने की ज़रूरत है, उनके अंतरंग में सांस्कृतिक निष्ठा को जगाने की ज़रूरत है। हम सब साधु संत उसी की प्रेरणा लोगों को देते आ रहे हैं और वह प्रयास सबको सामूहिक रूप से करने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी चुनौती अब संस्कृतियों के अंधाधुंध प्रसार की और उसका दुष्प्रभाव हमारी पूरी समाज पर पड़ रहा है, खासकर युवा वर्ग पर पड़ रहा है। यदि उन्हें हमने सही राह दिखाई और धर्म की परंपरागत व्याख्याओं की जगह जीवन व्यवहार मूलक विवेचना हमने की और उनके हृदय में इसे बिठाने में सफल हो गए, तो मैं मानता हूँ आज भी भारत अपने पुराने गौरव को उद्घाटित करने। महाराज जी, हमने देखा है कि भावना योग के माध्यम से आपने कई ऐसे असाध्य रोग हैं जिनको निरोगी बनाया है, कई ऐसे लोग हैं जिनकी व्याधियों को समाप्ति तक आप ले गए हैं। किस तरह से आपके मन में ये चेतना जागृत हुई और भावना योग आपको लगता है कि हमारे भारत देश का एक ऐसा अनुपम उपहार बन सकता है आने वाले कल में, जब चुनौतियों का अंबार होगा और कलयुग, घोर कलयुग की तरफ बढ़ेगा? बेशक जी, ये भारत की एक बड़ी प्राचीन साधना है जिसे हमने भुला रखा है। अगर हम पूरे विश्व को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हर व्यक्ति का तन, मन और चेतन तीनों स्वस्थ हो। भावना योग हमें शारीरिक, मानसिक और शैक्षिक तीनों स्तर पर स्वस्थ बनाता है और हमारा प्रयास यही है कि हम इसे व्यापक पैमाने पर प्रचारित करें और इसे केवल भारत तक सीमित न रहे, इसे विश्व तक फैलाए, क्योंकि बीमारी सारे संसार में है, उसकी चिकित्सा भी सारे संसार को सुलभ होनी चाहिए और ये बहुत सहज सुलभ प्रक्रिया है। हम इसे ठीक तरीके से व्याख्यायित करें, विवेचित करें और लोगों को अपनाने की प्रेरणा दें। महाराज जी, जब आपके प्रेरक प्रवचन हम सुनते हैं तो हम पाते हैं कि आप युवाओं का दिशा निर्देशन खूब करते हैं। आप चाहते हैं कि युवा भी धर्म के प्रति उसका जो रुझान है, उसका जो भाव है वो जागृत हो। क्या आपको लगता है कि आपके इस नेक प्रयास में सफलता मिल रही है, युवा जुड़ रहा है, धर्म की पताकाओं को लहराने में युवाओं की भूमिका को राष्ट्र में आप सर्वोपरि मानते आ रहे हैं? देखिए, युवा को अगर पलट दें तो वायु होगा जी, और हम जानते हैं कि वायु में कितनी ताकत है। हम जैसी हवा बना दें
वैसा सब कुछ होता है। तो हम बस युवाओं की सोच को बदलना चाहते हैं, और हमने पाया है कि युवाओं की सोच बदलती है तो वो बहुत ही स्थिरता और दृढ़तापूर्वक धर्म और संस्कृति के लिए आगे बढ़ते हैं, समाज के लिए आगे बढ़ते हैं। और हमने बहुत अच्छे से अनुभव किया है कि आज भारी संख्या में युवा हमारे साथ हैं, और हमें युवाओं की मानसिकता को समझते हुए धर्म को रोशनी की जरूरत है। मेरा मानना है कि युवाओं को रिचुअल से जोड़ने की जगह अगर स्पिरिचुअल से जोड़ा जाए तो वो हमारे लिए ज़्यादा लाभदायी होंगे। हमने कर्म कांडों का उपदेश बहुत दिया है, हमें उनके भीतर एक आध्यात्मिक क्रांति उत्पन्न करने की आवश्यकता है। यदि ऐसी आध्यात्मिकता प्रकट हो गई तो युवा बहुत कुछ कर सकता है, और हमारे देश का तो ये सौभाग्य है कि विश्व में सबसे ज़्यादा युवा हमारे देश में। तो ये युवा अगर आगे बढ़ेंगे और ये पूरे विश्व को नेतृत्व देंगे तो विश्व में व्यापक परिवर्तन होगा। हमें चाहिए कि युवा धर्म से जुड़े या न जुड़े, अधर्म से बचे, और मेरा मानना है कि अधर्म से दूर हटना ही सबसे बड़ा धर्म है। उनके हृदय में हम ऐसी भावना जगाएंगे, निश्चित सफल। महर्षि, आप त्याग और समर्पण की प्रतिमूर्ति हैं। हमारे लिए, हमारे जैसे लाखों करोड़ों युवाओं के लिए आप एक आदर्श व्यक्तित्व हैं। हम देखते हैं कि जब देश में धर्म के नाम पर आडंबर होता है, बार बार सनातन धर्म का जिक्र आता है, और ये वो दौर है जब इंटरनेट की तरंगों पर जो हैं साधु महात्माओं के प्रेरक वाक्य वचन जो हैं वायरल हो जाते हैं। चमत्कार को नमस्कार की एक परंपरा शुरू होती जा रही है। आप क्या व्यक्तिगत तौर पर इस पर विचार रखते हैं? आपको लगता है कि हमारा देश या जो धर्म के प्रति जो समाज जुड़ा है वो चमत्कार को ही प्रणाम करता है, या फिर सही मायनों में पवित्र भाव और हृदय के साथ में जो है धर्म को अपना रहा है? मैं एक वाक्य में कहूँगा कि हमारा विश्वास चमत्कार को नमस्कार की जगह नमस्कार में चमत्कार होना चाहिए। हम अपने आप को आध्यात्मिकता से जुड़े, ऊपरी कर्म कांडों में न उलझे, अंधविश्वास से मुक्त होकर आत्मविश्वास से जुड़े, कर्म कांड से हटकर कर्म सिद्धांत के विश्वासी बने, और कर्म योगी बनने की प्रेरणा लोगों को दे, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। हमें चाहिए कि युवाओं को धर्म के नाम पर ये छोटी मोटी पुड़ियाँ न पकड़ाएं, उनके अंदर सही समझ विकसित करें, जिससे वे अपनी सामर्थ्य को विकसित कर सके और जीवन में आने वाली बड़ी सी बड़ी चुनौतियों को भी सहजतापूर्वक उनका सामना कर सके, उनको निपटा सके। ये प्रयास करना चाहिए, तो हम ज़्यादा सफल होंगे। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि हम धर्म के नाम पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें लोगों को परोस रहे हैं जिनका धर्म से दूर दूर का नाता नहीं है। तो धर्म का मूल पक्ष है जो हमारे आचार की विशुद्धि और विचार की पवित्रता। आचार की विशुद्धि और विचारों की पवित्रता के साथ जब हम किसी को आगे बढ़ाएंगे तो अंदर से बहुत मजबूत बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा। इसलिए मैं पुनः दोहराता हूँ, कर्म कांडों से हटकर कर्म योगी बनने की प्रेरणा दें, उनको कर्म सिद्धांत पर विश्वास जगाएं, और अंधविश्वास से मुक्त होकर हम आत्मविश्वासी समाज को विकसित करें तो बहुत सुंदर विचार है। कर्म कांड नहीं बल्कि कर्म योगी बनना है, और साधक तपस्वी बनने की दिशा में यदि हम आगे बढ़ते हैं तो सही मायनों में धर्म क्या है, उसके सही मूल्य क्या हैं, उसे हम आत्मसात कर सकते हैं। महाराष्ट्र, आगे बढ़ते हैं, बातचीत के इस क्रम को आगे बढ़ाता हूँ। हमने देखा कि हमारे प्राचीन काल से, पुरातन काल से मंदिर निर्माण की बात हो या धर्म के विषय में कोई भी निर्णय की बात हो, तो आप जैसे तपस्वी, साधु, महात्मा, संत जन जो है निर्णय लिया करते थे और उस पर आगे क्रियान्वयन हुआ करता था। लेकिन ये दौर बदला, अब सरकारें मंदिरों का निर्माण कर रही है, जीर्णोद्धार की बातें जो हैं वो जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों ने अपने कंधों पर ले ली है। तो ऐसे में आप जैसे जो तपस्वी योगी हैं, जो साधक हैं, या जो प्रेरक स्थान पर आज विराजमान हैं, वो कैसे अपनी भूमिका को देखते हैं? अगर हम भारत के इतिहास को पलट कर देखते हैं तो पाते हैं कि प्राचीन काल में अनेक राजा महाराजाओं ने भी बड़े बड़े मंदिर बनाए। तो संदर्भ तो ऐसे भी मिलते हैं कि लोगों को रोजगार देने के लिए राजाओं ने मंदिर बनाए। तो यदि शासन, प्रशासन या उसके प्रतिनिधि मंदिर का निर्माण कराते हैं तो मैं इसे बहुत सकारात्मक रूप में देखता हूँ। वर्तमान के दौर को मैं भारत के इतिहास के स्वर्णिम दौर के रूप में देखता हूँ, क्योंकि एक ऐसा युग था जब मंदिर तोड़े जाते थे। हमारा सौभाग्य है
कि हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ मंदिर बनाया जाए। सवाल मंदिर के निर्माण का है, कौन बना रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्या बन रहा है ये महत्वपूर्ण। तो जो सरकार ने आज मंदिर बनाने की पहल की है ये स्वागत योग्य है, हमें इसका स्वागत करना चाहिए। जहाँ तक साधु संतों का सवाल है तो साधु संत कभी भी किसी मंदिर के निर्माण में प्रत्यक्ष रूप से भागीदार नहीं रहे, वे प्रेरणा देते रहे। और आज भी सभी साधु संतों की एक ही प्रेरणा है, वो संस्कृति की रक्षा। मंदिरों का निर्माण भी अपने संस्कृति के विकास के लिए। तो यदि इसको कोई कर रहा है तो मैं मानता हूँ ये साधु संतों की बातों को ही आगे बढ़ाया जा रहा है, तो इसका हृदय से स्वागत है। तो जो सरकार है, आपको लगता है कि उनकी पीठ थपथपाने की भी जरूरत है? तो अच्छा काम कर रही है जी। मंदिर बना रही, कोई मंत्रालय थोड़ी खोल रही जी। अच्छा काम है तो अच्छा काम का तो स्वागत होना ही चाहिए। अच्छा, देश में सनातन विरोधी भी एक बात अब निकल कर आ रही है कि कुछ लोग हैं जो कि समाज की शांति को विघटित करना चाहते हैं, सनातन धर्म के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। हमारे ही देश में ऐसे कई वाक़ये ऐसे घटनाक्रम हुए कि दुश्मन देश पाकिस्तान के झंडे लहरा दिए जाते हैं, फिर बाद में जिम्मेदार की नींदें टूटती हैं। आपको लगता है कि समाज के दुश्मन इसी समाज में, इसी देश में ही रह रहे हैं? मैं आपसे अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो ये कहूँ ये सब सनातन है। अच्छा। धर्म सनातन है तो अधर्म भी सनातन है, पुण्य सनातन है तो पाप भी सनातन है, राम सनातन है तो रावण भी सनातन है, कृष्ण सनातन है तो कंस भी सनातन है, रात दिन सनातन है तो रात भी सनातन है, हर पहलू मिलता है। अब इसे क्या देखेंगे, ये तो चलता रहेगा, हर युग में रहा है, किस युग में नहीं रहा। इसलिए हमें चाहिए कि हम फूल को देखें, कांटों की उपेक्षा करें, चलते रहे। हर बाग में फूल इतना खिले कि उसके सौरभ में ही लोग मुग्ध हो जाए, कांटे किसी की नज़र में ही ना आए। ये प्रयास हमें करना चाहिए। सब चलेगा, चलने दीजिए, इन सब में अपने आप को उलझाने का कोई लाभ नहीं। बहुत सुंदर व्याख्या की है कि फूलों की तरफ ध्यान अपना केंद्रित कीजिए, कांटों की परवाह मत कीजिए, क्योंकि ये राह बड़ी कठिन है, डगर बड़ी चुनौतीपूर्ण है। शायद सफलता या मंजिल जो है उसके बाद ही हमें प्राप्त होगी। महाराज जी, आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा कि जिस तरह से सनातन विरोध का बात आ रही, वैसे सियासत का भी जो है बहुत हद तक प्रवेश हम देख रहे हैं कि धर्म के साथ साथ हो रहा है। राजनीतिक मुद्दों पर जो बात होना चाहिए, जनता से सरोकार रखने वाली विकास की राजनीति की बजाय धर्म की छीटाकाशी, एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने की एक परिपाटी सी शुरू हो गई है, जो कि देश के सर्वोच्च लोकतंत्र के मंदिर संसद तक जा पहुंची है। क्या परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज चिंता व्यक्त करेंगे कि संसद में देश हित की बात पहले हो, धर्म की बात धर्म संसद तक ही सीमित रख दी जाए? देखिए, इस विषय में मैं इतनी बात कहूँगा कि जब हम भारतीय संस्कृति के इतिहास पर विचार करते हैं तो एक बात उभर कर आती है, वह है धार्मिक सहिष्णुता। ये भारत अनेक धर्मों, पंथों और परंपराओं का देश है और हर धर्म के साथ आपस में समन्वय, सद्भाव और सहिष्णुता का विचार देकर चलना ही हमारा लक्ष्य रहा। जैसे गुलदस्ता हो तो उसमें अनेक रंगों के फूल होते हैं तो गुलदस्ता की शोभा बढ़ती, उसकी खूबसूरती बढ़ती। ऐसे अनेक धर्म, अनेक पंथ, भारत की संस्कृति के गुलदस्ते के अलग अलग फूल हैं और जो सब मिलकर भारत को सुंदर बनाते हैं, हमें उनका स्वागत करना चाहिए। जहाँ तक राजनीति की बात थी, राजनीति में धर्म होना चाहिए, लेकिन धर्म में राजनीति का प्रवेश नहीं। जब जब राजनीति में धर्म का प्रवेश हुआ है, राजनीति का शुद्धिकरण, लेकिन जब जब राजनीति धर्म में प्रविष्ट हुई है, धर्म विकृत हुआ। दूसरे तरह से कहूँ तो गंदे नाले का पानी यदि गंगा में मिला है तो नाला का पानी निर्मल जल बना, लेकिन गंगा का निर्मल जल यदि नाले में गिरा है तो गंगा जल भी गंदा जल बना। तो कौन किसके पास गया, महत्वपूर्ण। तो धर्म की शरण में राजनीति और राजनीतिज्ञ को आना चाहिए। हमारा इतिहास बताता है, पुराने जमाने में सारे राजा महाराजा भी
साधु संतों ऋषि मुनियों के चरणों में जाकर अपना राज चिन्ह उतार कर जाते थे, उनके चरणों में नतशीश रहते थे, उनसे मार्गदर्शन लेते थे, उनसे ऊर्जा और शक्ति लेकर आगे बढ़ते थे और राष्ट्र हित के सूत्र पाकर पूरे राष्ट्र को और राज्य का विस्तार करते, संरक्षण देते थे। आज भी जितने लोग राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें धर्म के शरण में तो रहना ही चाहिए, क्योंकि हृदय में धर्म होगा तो राजनीति एक पेशा नहीं, कर्तव्य है। और अगर अधर्म हो गया तो राजनीति कर्तव्य की जगह पेशा बन जाएगी और पेशा बनने का परिणाम सबके सामने है। लेकिन धर्म में राजनीति जिस दिन घुस जाए, धर्म अपना मूल तत्व खो देगा, और आज यही हो रहा है। मैं अगर साधारण वाक्य में कहूँ तो ये कह सकता हूँ कि राजनीति में धर्म जुड़ने से रामायण की रचना होती है। राजनीति में धर्म जुड़ने से रामायण की रचना होती है, और धर्म में राजनीति आने से महाभारत बसता है। हमारे देश को रामायण की जरूरत है। महाभारत। बहुत सुंदर महाराज जी। हमारे शास्त्र में सिखाते हैं कि अहिंसा परमो धर्म, हमें अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए, हिंसा से दूर रहना चाहिए। लेकिन ये कलयुग है, आधुनिक युग का बदलता दौर है, जब लोगों के हृदय पवित्र नहीं होते हैं। अब हिंसा दिखाई नहीं देती, लेकिन लोगों के हृदय में विराजमान हो गई है। एक दूसरे के प्रति छल कपट रखना, एक दूसरे के प्रति कूटनीति अपनाना। क्या आज के इस दौर में महाराज श्री भी मानते हैं कि लोगों के हृदय को पवित्र करने की बहुत हद तक ज़रूरत है, ताकि अहिंसा परमो धर्म की जो सीख है उसको सही मायनों में सिखाया जा सके? देखिए, हिंसा और अहिंसा का संबंध केवल जीवों के वध और अवध तक सीमित है। हिंसा का मूल संबंध, हिंसा और अहिंसा दोनों का मूल संबंध हमारे मन से। हमें मनसा, वाचा, कर्मणा तीनों स्तर पर अहिंसा करना चाहिए, और ये तभी होगा जब हमारे हृदय में आध्यात्मिक चेतना का विकास हो और सहअस्तित्व और संवेदनशीलता हमारे हृदय में बढ़े। हम अपने समान अन्य प्राणियों की आत्मसत्ता को स्वीकार करें, सहअस्तित्व की भावना हो, तब हमारे अंदर संवेदनशीलता जगेगी, और जब हमारी संवेदना व्यापक बनेगी तब हम अहिंसक बनेंगे। तो हमारे यहाँ मनसा, वाचा, कर्मणा तीनों स्तर पर अहिंसा की बात कही गई। जैन ग्रंथों में तो ये बात बहुत आयत रखी। रामचरितमानस के 3 प्रसंग का उल्लेख मैं आपके सामने करना चाहूँगा, जहाँ तुलसीदास जी ने अहिंसा की 3 तरीके से व्याख्या की। वे एक जगह लिखते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अजमाई। एक जगह लिखते हैं, धर्म न दूसर शब्द समाना, आगम निगम पुराण बखाना। और एक स्थान पर वो लिखते हैं, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघन गरीसा। एक ही धर्म को परम धर्म निरूपित करते हुए 3 जगह अलग अलग परिभाषा किया। इसका अर्थ है, जब वो कहते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अजमाई, तो कहते शरीर के स्तर पर अगर धर्म करना है तो जितना बने औरों का हित करो, और शारीरिक स्तर पर यदि अधर्म है तो पर की पीड़ा। वाचिक स्तर पर यदि धर्म की बात पूछते हो तो वो है सत्य, और असत्य वाचिक स्तर का सबसे बड़ा अधर्म। मानसिक स्तर पर जब बात करते हैं तो अहिंसा, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, और पर निंदा सम अघन गरीसा। ये तीनों मन, वचन और काया में अहिंसा की प्रतिष्ठा का ही एक उदाहरण है। तो हमें मनसा, वाचा, कर्मणा तीनों स्तर पर अहिंसा को आत्मसात करके चलना चाहिए, तभी हम सफल और सही जीवन जी सकते। महाराज जी, आज आप इस उच्च कोटि के शिखर पर विराजमान हैं, लाखों करोड़ों अनुयायी जो हैं आपके एक बात पर, एक वाक्य पर अपने जीवन का दिशा बदल देते हैं। और कहा जाता है कि जब आप कुछ कहते हैं तो लोग और समाज उसको आत्मसात करता है, राष्ट्र उसको सुनता है, उसकी अनुभूति करता है। आज इस दौर में, हमारे युवा दौर में, आम बोलचाल की भाषा में कहूँ तो आप अपने गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज को क्या मिस करते हैं?
कभी आपको उनका स्मरण आता है और ऐसा लगता है कि गुरुदेव आपके आसपास ही हैं, आज भी वो आपको वैसे? जी वो तो मेरी हर सांस में है, वे हमारे हर विश्वास में है। लोग कहते हैं चले गए, और मुझे लगता है हमें आज भी हमारे साथ है। उनकी प्रेरणाएं, उनके आदर्श आज भी मेरा पथ प्रदर्शन कर रहा है, और मैं उनको कभी भूलता नहीं। और वो उन्होंने हमें इतना दिया कि ये जीवन क्या, अनेक जीवन हम जी सकते हैं, और उनकी शिक्षाओं और आदर्शों के सहारे जीवन पाते हैं। कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसा गुरु मंत्र जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे, जो आपको लगता है कि विद्यासागर जी महाराज से आपको प्राप्त हुआ और अब आप आने वाले नए युवाओं को जो है इस दिशा में, इस क्षेत्र में जो है धर्म जागरण के लिए आप प्रेषित करेंगे? गुरुदेव का हमेशा एक संदेश रहता है, प्रयोजन से प्रयोजन रखो। युवाओं से मैं यही कहूँगा, अपने ध्येय के प्रति समर्पित रहें, जो प्रयोजनीय है उस पर अपना ध्यान दें, अप्रयोजनीय और अवांछित प्रवृत्तियों से अपने आप को दूर रखें, तभी अपने जीवन को सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ाया जा सके। दुर्भाग्यपूर्ण यही है कि आज हमारा युवा अपने मूलभूत प्रयोजन से नहीं सोचता, हमें प्रयोजन से प्रयोजन रखने की कला सीखी। आपकी नज़र में सफलता क्या है, जाते जाते थोड़ा सा संक्षिप्त में बता दीजिए, क्योंकि आज का नौजवान जो है भटक सा गया है और सफल होने की भांति वो जो है इस दिशा में शॉर्टकट अपना रहा है। सफलता का अर्थ वह नहीं जो लोगों को पढ़ाया जाता है कि किसी निर्धारित लक्ष्य की उपलब्धि का नाम सफलता। मैं समझता हूँ जीवन को पूर्णता के शिखर पर पहुँचाना ही वास्तविक सफलता है, और वही सफलता है जिससे मन की प्रसन्नता बढ़ती। आखिर में जाते जाते गुरुदेव क्या संदेश आप देना चाहेंगे मध्य प्रदेश वासियों को, एमपी न्यूज़ के तमाम लाखों करोड़ दर्शकों को? मैं सभी को यही कहूँगा कि हम अच्छी सोच से अच्छा जीवन जीने के अभ्यास करें। देखिए, प्रमाण सागर जी महाराज हैं जिनके नाम में ही प्रमाण है, यानी कि वो अपने जीवन में आदर्श धर्म की एक उच्च कोटि की पराकाष्ठा को छू चुके हैं, या कहा जाए कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की एक ऐसी स्टेज पर बैठे हैं जहां पर पूरे देश और दुनिया को वसुदेव कुटुंबकम की भांति वो धर्म की दिशा से जोड़ रहे हैं। उम्मीद की जा सकती है कि आज के इस बदलते दौर में आज का नौजवान सही मायनों में गुरुश्री के वचनों पर न केवल उनके राह पर चलेगा, बल्कि उनके दिए गए प्रेरक वाक्यों को आत्मसात भी करेगा, तभी सही मायनों में कामयाबी की जिस तलाश में वो घूम रहा है उस सफलता को वो हासिल कर पाएगा। एमपी न्यूज़ के इस खास सेगमेंट में फ़िलहाल इतना ही। महाराज श्री ने हमें बहुत अनमोल समय दिया, अपने प्रेरक वाक्य हमारे साथ साझा की। एक खास बातचीत आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और ताज़ा तरीन खबरों के लिए कहीं मत जाइएगा, लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज़ चैनल एमपी न्यूज़ के साथ। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।